हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली के में। चलिए शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग सेशन। सबसे पहले क्या आता है इम्पोर्टेंस। आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है? वर्ल्ड वर्कर्स डे इस दिन मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन सेशन कल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, विच टू कंपनी ज्वाइन हैंड टू इम्प्रूव नेटवर्क को बेहतरीन करने के लिए किन दो कंपनियों ने हाथ मिलाया है? इसका आंसर था नोकिया और एयरटेल। और नोकिया कहाँ की कंपनी है? नोकिया है फिनलैंड की कंपनी। ये डील दोनों में कितने की हुई है? 7,636 करोड़ की। 7,636 करोड़ की। और एक डील पहले हुई थी जियो और फेसबुक के बीच में, और दोनों के बीच में एक डील हुई थी, दोनों एक दूसरे का नेटवर्क यूज करके कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसी को बेहतरीन करने के लिए उन्होंने डील की थी। और अब किसके बीच में डील हुई है? नोकिया और एयरटेल में। किसको इंप्रूव करने के लिए? 4G कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए और 5G नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क को सेटअप करने के लिए दोनों के बीच में डील हुई है। और देखते हैं, वर्क टुगेदर इन 9 सर्कल। ये कितने सर्कल में काम करेगी? ये 9 सर्कल में काम करेगी ऑल ओवर इंडिया। नोकिया के सीईओ कौन है? राजीव पुरी नोकिया के सीईओ है इंडिया में। और एयरटेल के एमडी एंड सीईओ कौन है? गोपाल बिट्टल, एयरटेल के। और दोनों ने नेटवर्क क्यों किया है? 4G को बेहतरीन करने के लिए और 5G का सेटअप करने के लिए दोनों कंपनी ने हाथ मिलाया। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोन अप्रूव्ड बाय एडीबी फॉर इंडिया? भारत के लिए एडीबी द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया? ऑप्शंस थी हमारे पास कल, तो उनमें से आंसर क्या था हमारा? 1.5 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया गया एडीबी द्वारा भारत के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैनिला, फिलीपाइंस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? फॉर्मेशन इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 19 दिसंबर 1966 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। पर्पस क्या है इसका? पर्पस क्या है इसका? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स। जो इनके मेंबर स्टेट्स है, मेंबर कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करनी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मस्त सुगु इसके प्रेसिडेंट है। और मेंबर स्टेट्स कितनी है इसकी? 68 मेंबर स्टेट्स है इसकी। मीन्स कंट्री कितनी मेंबर है इसकी? 68 कंट्रीज इसकी मेंबर है। रीजनल मेंबर कितने हैं? 49 रीजनल मेंबर। एशिया से मतलब कितने इसके मेंबर्स हैं? एशिया में मेंबर है इसके 49 इसके मेंबर है एशिया से। नॉन रीजनल मेंबर्स मीन्स एशिया से बाहर के कितने मेंबर्स हैं एडीबी के? 19 मेंबर हैं एडीबी के नॉन रीजनल मेंबर्स। ठीक है, अभी हो गई दोनों में डील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रोसरी स्टोर रजिस्टर्ड ऑन बोर्ड टू ऑफर व्हाट्सएप ग्रोसरी? व्हाट्सएप किराने के पेशकश करने के लिए कितने किराना स्टोरों ने पंजीकृत किया है? इसका आंसर था कल 6000 किराना स्टोर। 6000 किराना स्टोरों ने अपने आप को पंजीकृत किया है व्हाट्सएप ऑनलाइन पे। और इससे पहले क्यों किया गया है? क्योंकि व्हाट्सएप अलग कंपनी है और जियो अलग कंपनी है। अभी दोनों के बीच में एक डील हुई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने एक दूसरे कस्टमर तक पहुंचने के लिए शुरुआत कर दी गई है। और दोनों के बीच में डील हुई थी 43,750 करोड़ की। किसमें? जियो और फेसबुक में। जियो किसका प्रोडक्ट है? जियो है रिलायंस का प्रोडक्ट। फेसबुक किसका प्रोडक्ट है? फेसबुक प्रोडक्ट है फेसबुक का। और इसके प्रोडक्ट कौन कौन से है फेसबुक के? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसके प्रोडक्ट्स है। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, व्हाट्सएप जियो मर्ज के साथ काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको? अपने मोबाइल नंबर पे एक नंबर सेव कीजिए। वो नंबर क्या होगा? 8850000800। जियो मर्ड के नाम से आप इस नंबर को सेव कीजिए अपने मोबाइल पे। उस पे बाद आप क्या करेंगे? इस नंबर पे एक मैसेज सेंड करेंगे। मैसेज क्या होगा? व्हाट्सएप से नंबर मैसेज सेंड करेंगे। कौन सा? हाई का मैसेज आप सेंड कीजिए। उसी के साथ आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, वापिस आएगा मैसेज, और एक लिंक आपके नंबर पे भेजा जाएगा। वो लिंक कितनी देर तक वैलिड होगा? वो लिंक होगा 30 मिनट तक वैलिड। 30 मिनट तक वो लिंक वैलिड होगा। उसके बाद उस लिंक के आप क्लिक करेंगे, वो आपसे आपकी लोकेलिटी पूछेगा। लोकेलिटी बताने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। उसमें आप अपनी प्रोडक्ट डिटेल दीजिए और डिटेल देने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद वो जो भी आपके घर के पास मर्चेंट है उसके पास वो चला जाएगा। जब वो प्रोडक्ट पैक कर लेगा तो आपको एक मैसेज सेंड करेगा।
मैसेज आपके आने के बाद आप वहाँ दुकान पे जाके वस्तुओं का प्राइस पे कीजिए और वस्तुओं को अपने घर ले आइए। ये पूरा प्रोसेस है जियो मार्ट का काम करने का व्हाट्सएप के साथ। फॉर हाउ मच टाइम फ्रांस फुटबॉल लीग पोस्टपोन। फ्रांस फुटबॉल लीग कितनी देर के लिए स्थगित हो गया है? टिल सितंबर 2020 तक फ्रांस फुटबॉल लीग पोस्टपोन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म स्टार एक्टर्स आर नो मोर विद अस इन लास्ट 2 days। पिछले 2 दिनों में किन 2 फिल्म स्टार कलाकारों की मृत्यु हुई है? ऋषि कपूर और इरफान पठान इसका आंसर था। चलिए देखते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले इरफान खान। इरफान खान जी ने अपने नाम के अंदर एक आर और ऐड कर लिया था। इसके बाद उनका नाम बन गया था IRRFAN, इरफान खान। उनका पूरा नाम क्या था? साहिबजादे इरफान अली खान उनका पूरा नाम था। और डेट ऑफ बर्थ क्या थी उनकी? 7 जनवरी 1967 को उनका जन्म हुआ था। डेथ कब हुई? 29 अप्रैल 2020 को उनकी डेथ हुई है। और रीज़न क्या रहा उनका डेथ का? कैंसर उनकी डेथ का रीज़न रहा। और उन्होंने किन फिल्मों में काम किया है? बॉलीवुड में, ब्रिटिश और अमेरिकन सिनेमा में उन्होंने अभी तक काम किया है। 2011 में उनको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है, जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? भारत रत्न, भारत का फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण थर्ड है और फोर्थ क्या है? पद्म श्री। पद्म श्री इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। चलिए उसके बाद देखते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में। ऋषि कपूर के फादर थे राज कपूर। उन्होंने 1970 में अपनी फर्स्ट मूवी की थी एज ए चिल्ड्रन रोल। बच्चे के रोल में उन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी की थी 1970 में। उनका लीड रोल में उन्होंने फर्स्ट मूवी की थी बॉबी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 सितंबर 1952 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेथ कब हुई थी उनकी? 30 अप्रैल 2020 को। और उनके अवार्ड बहुत ज़्यादा है। कल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री विल होस्ट मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर था इसका सर्बिया। AIBAI ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बोला है BFI फेल हो गया है अपनी होस्ट फी देने में, इस वजह से ये होस्ट सर्बिया को दिया जाता है। और BFI की फुल फॉर्म क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया अपनी होस्ट फी पे करने के लिए फेल हो गया है, इस वजह से सर्बिया ने फीस पे कर दी है, वहाँ पे ये चैंपियनशिप चली गई है। और AIBA क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। AIBA की फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और फ्रेंच में क्या है? AIBA, एसोसिएशन इंटरनेशनल डे बॉक्स एमेत्योर। ये वहाँ की फुल फॉर्म है AIBA की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कस्टम ड्यूटी एलिमिनेटेड बाय WTO और मेडिकल प्रोडक्ट। चिकित्सा उत्पादों पर WTO द्वारा कितना कस्टम ड्यूटी समाप्त किया गया? इसका आंसर था 84% कस्टम ड्यूटी समाप्त किया गया मेडिकल प्रोडक्ट्स पे। और WTO की फुल फॉर्म क्या है? WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की फुल फॉर्म है, ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स बहुत सी कंट्री के साथ ये काम करती है। और इसका पर्पज़ क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी ट्रेड की एक्टिविटी हो रही है उनको मॉनिटर करना और उन पे काम करना। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर स्टेट कितनी है इसकी? 164 स्टेट मेंबर्स है इसकी। मीन्स 164 कंट्रीज इसकी मेंबर है। और एक और वर्ड आया ऊपर, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जब हम कोई वस्तु लेके आते हैं और बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को कितना एलिमिनेट किया गया WTO द्वारा? 84% कस्टम ड्यूटी को एलिमिनेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर जियो मर्ज विच कंपनी विल यूज सर्विस ऑफ व्हाट्सएप। जियो मर्ज के बाद कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की सेवाओं का उपयोग करेगी? ब्रिटानिया कंपनी इसका आंसर था। और इसका काम क्या था? जो ग्राहक के पास की कोई लोकेशन है स्टोर की, तो उसको बताना ग्राहक को ये आपके घर के नज़दीक स्टोर है, आप वहाँ से जाके अपने प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है? ये ऑल ओवर इंडिया फैसिलिटी अवेलेबल है। ब्रिटानिया ने अपना टाई अप किया है व्हाट्सएप के साथ। When did big asteroid pass nearby Earth? पृथ्वी के पास से बड़ा शरदगया कब पारित हुआ? इसका आंसर था 29 अप्रैल, आपको बताया था। और इसकी स्पीड क्या बताई थी आपको? 19,000 किलोमीटर पर आवर।
इसकी स्पीड थी। ये पृथ्वी से कितनी दूर था? 6 लाख किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर था। ये किसने बताया था? नासा ने। नासा क्या है? स्पेस कंपनी है। किसकी? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट एक्सटेंडेड कर्फ्यू टेन्योर बाय 2 वीक्स? तो इसका आंसर था पंजाब स्टेट ने कर्फ्यू अपना 2 हफ्तों के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए अब आपके क्वेश्चन, यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे और आंसर देंगे उसका। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।